हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं अचीव फ्री क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9th का गणित का एक शानदार और बिल्कुल नया सफ़र है ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने राइट साइड में प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसका सलूशन देखेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? पूछ रहे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इससे हमने पहले वाली कक्षा में आप लोगों को बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि हाँ शून्य जो है, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे हम लोग। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे p बराबर अगर हम 0 मान लेते हैं, q बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, q नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं मानना है, तो p का मान 0/1 ये जो है हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इधर इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हल करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर जितना बोले उससे हम लोग एक अधिक नंबर लेकर चलते हैं। अगर 6 बोले 6 परिमेय संख्या, तो हम लोग एक जोड़कर यानी 7 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जब 6 संख्याओं को पूछ रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा एक जोड़कर लिखते हैं। तो 7 परिमेय संख्या, अब ये जो 7 है सब में गुणा करते हैं, 3 में और 4 में। 7 लिख के 21 और 7 4 28, और 21 और 28 के बीच जो भी हमारी संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6। उसने कहा था ना कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया कि 6 में एक जोड़कर 7 से दोनों संख्या में गुणा किया, 3 और 4। जब हमने 3 और 4 में गुणा किया तो एक नंबर 21 आया और एक नंबर 28 आया। अब 21 और 28 के बीच जो संख्याएं आएंगी वो हमारी परिमेय संख्या होगी। अब अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। अब बस यहाँ ध्यान रखना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 एक 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में 3/5 और 4/5 के रूप में, तो हम ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। 3/5 में 7 का गुणा करेंगे, ठीक है, और यहाँ 4/5 में भी 7 का गुणा करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ 21/35 हो जाएगा और यहाँ 4×7 = 28/35 हो जाएगा। सेम वही चीज है। अब 21/35 और 28/35 के बीच हम लोग नंबर देखेंगे तो यहाँ आ सकता है 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, ये हमारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य, ये हम लोग को बताना है। पहला लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पहले आप लोग बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या मतलब गिनती के नेचुरल नंबर यानी गिनती के नंबर को होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो इनफाइनाइट तक जाएगी वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है कि वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। तो वही पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी। तो आप लोग लिखेंगे कि हाँ, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ये सत्य है कि यह असत्य है, ये आप लोग को बताना है। आप लोग बताइए ये सत्य है कि असत्य है। क्या होगा हमारा, ये सत्य होगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक प्लस माइनस दोनों तरफ चलता है, जबकि पूर्ण संख्या प्लस की तरफ चलती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।